मैं अपने क्रोध से पूरी ब्रह्मांड जला के राख कर दूंगा। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी दुनिया बस राख होने ही वाली थी? किसी उल्कापिंड से नहीं, ना ही किसी एलियन के हमले से, बल्कि एक महर्षि के भयंकर क्रोध से पैदा हुई एक प्रलयंकारी आग से। एक ऐसी आग जिसने देवताओं को भी खौफ से भर दिया था। कहानी शुरू होती है महर्षि औरव से। उनके भीषण क्रोध से एक ऐसी विनाशकारी अग्नि पैदा हुई जिसे बड़वानल कहा गया। ये आग इतनी भयानक थी कि इसने देखते ही देखते तीनों लोगों को भस्म करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े देवता कांप उठे। समंदर का सारा पानी मिलकर भी इस धधकती आग को बुझा नहीं सकता था। स्वर्ग में हाहाकार मच गया और सभी देवता अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते हुए परमपिता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को जलते देख कहा, इस प्रलय को अब केवल एक ही शक्ति रोक सकती है, ज्ञान और परम शीतलता की देवी मां सरस्वती। लेकिन शर्त बहुत कठिन थी। देवी सरस्वती को अपना मूल स्वरूप बदलना होगा। उन्हें एक नदी बनना होगा और उस धधकती हुई आग को अपने भीतर समाकर समुद्र के सबसे गहरे तल तक ले जाना होगा। यह ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा बलिदान था। पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए मां सरस्वती तुरंत तैयार हो गई। उन्होंने एक विशाल और पवित्र नदी का रूप धारण किया। अपने शीतल जल से उन्होंने उस भयंकर बड़वानल अग्नि को शांत किया और उसे एक घड़े में कैद कर लिया। पृथ्वी को उस आग की प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए वो जमीन के ऊपर से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे पाताल लोक के अंधेरों से होते हुए गुजरी और अंततः उस विनाशकारी आग को समुद्र की अनंत गहराइयों में हमेशा के लिए दफन कर दिया। क्या आप जानते हैं, यही सबसे बड़ा कारण है कि आज भी सरस्वती नदी जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि जमीन के नीचे गुप्त रूप से बहती है।